हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स और जेनेटिक्स की लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन में हम लोगों ने बता दिया था टू टाइप का, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन के बारे में, जो टू टाइप से बताया था, इंट्रा और इंटर। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रा क्रोमोसोमल एब्रेशन के बारे में, और इंट्रा क्रोमोसोमल एब्रेशन में हम लोगों ने बताया था जो इंट्रा क्रोमोसोमल एब्रेशन होता है वो कितने टाइप से होता है भाई? 3 टाइप से। कौन कौन सा? डिलेशन, डुप्लीकेशन और इन्वर्जन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था डिलेशन के बारे में, और अब हम बात करेंगे डुप्लीकेशन के बारे में। तो जो हमारा टॉपिक है आज का वो क्या है? डुप्लीकेशन। किसका टाइप है ये? इंट्रा क्रोमोसोमल एब्रेशन का डुप्लीकेशन, या हिंदी में इसे बोलते हैं द्विगुणन। तो फर्स्टली हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज डुप्लीकेशन या द्विगुणन क्या होता है। जैसा कि नाम है द्विगुणन, मतलब जो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होती है उसमें जीनों की जो संख्या होती है उसमें क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। इसे ही क्या कहा जा रहा है? द्विगुणन या डुप्लीकेशन। मतलब जीनों की संख्या द्विगुणित या 2 से अधिक हो जाती है, 2 से अधिक हो जाती है। इसे क्या कह रहे हैं? डुप्लीकेशन कह रहे हैं। जो डुप्लीकेशन है उसके बारे में जो फर्स्टली बताया वो बताया एक साइंटिस्ट थे ब्रिजेज। ब्रिजेज नामक साइंटिस्ट ने डुप्लीकेशन के बारे में बताया, और उन्होंने जो अपना प्रैक्टिकल किया, उन्होंने प्रैक्टिकल बताया ड्रोसोफिला में बार आइज या शलाका नेत्र। किसने बताया? ब्रिजेज नामक साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकल किया ड्रोसोफिला में, और ड्रोसोफिला में डुप्लीकेशन का जो इफेक्ट उन्होंने फर्स्टली देखा वो क्या देखा था? ड्रोसोफिला में बार आइज या शलाका नेत्र। फर्स्टली हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज बार आइज। जो बार आइज होती है या जो शलाका नेत्र होते हैं वो नेत्र होते हैं जिनका जो साइज होता है वो नॉर्मल आइज की कंपेयर में क्या होता है? छोटा। बार आइज जो ड्रोसोफिला में जो बार आइज बनी उनका जो स्ट्रक्चर थी या जो उसका जो शेप था वो नॉर्मल आइज के कंपेयर में क्या था? कम था, या नॉर्मल आइज से छोटा था। तो ये क्या था? किसने बताया? ब्रिजेज ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन या जो द्विगुणन होता है वो डिलेशन के कंपेयर में, किसके कंपेयर में भाई? डिलेशन या न्यूनता। हम लोग जानते हैं डिलेशन क्या होता है? न्यूनता की कंपेयर में कम हार्मफुल होता है। क्या होता है? कम हार्मफुल होता है। रीजन हम लोग इजीली डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिलेशन में जीनों की संख्या में क्या हो रही थी? कमी हो रही थी, जिससे जो जीन का जो साइज है वो स्ट्रक्चर है वही क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? जीनों की संरचना में या जीनों की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसलिए जो डुप्लीकेशन होता है वो कम हार्मफुल होता है इन कंपेयर टू डिलेशन। इतना क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशन की, तो जो डुप्लीकेशन होता है वो होता है 4 टाइप का। डुप्लीकेशन कितने टाइप का हो रहा है भाई? 4 टाइप का। 4 टाइप का। कौन कौन सा? फर्स्ट होता है टेंडम डुप्लीकेशन। फर्स्ट कौन सा है? टेंडम डुप्लीकेशन। इसे हिंदी में बोलते हैं अनुकंपी द्विगुणन। सेकंड जो होता है वो होता है रिवर्स या प्रतिलोम डुप्लीकेशन। थर्ड जो होता है वो होता है डिस्प्लेस्ड।
कौन सा होता है भाई, डिसप्लेस्ड। और फोर्थ जो होता है वो होता है ट्रांसलोकेशन। कितने टाइप से हो रहा है डुप्लीकेशन, 4 टाइप से। डुप्लीकेशन कितने टाइप का हो रहा है भाई, 4 टाइप से। कौन कौन सा, टेंडम, रिवर्स, डिस्प्लेस्ड एंड लास्ट ट्रांसलोकेशन। हिंदी में बोलते हैं अनुकंपी, प्रतिलोम, प्रतिस्थापित और ट्रांसलोकेशन मतलब स्थानांतरण प्रकार का डुप्लीकेशन। फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं टेंडम डुप्लीकेशन की या अनुकंपी द्विगुणन की। तो क्या होता है, व्हाट इज टेंडम डुप्लीकेशन। जो टेंडम डुप्लीकेशन होता है वो इस प्रकार का डुप्लीकेशन होता है कि इसमें जो जीन होता है उसके तुरंत वाले या तुरंत बाद वाले जीन का ही क्या होने लगता है, द्विगुणन होने लगता है। उसे क्या कहेंगे, टेंडम डुप्लीकेशन। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, सभी को एक बार इसका डिफाइन कर लेते हैं। सेकेंड है अपना रिवर्स डुप्लीकेशन। रिवर्स का मतलब ही क्या होता है, बैक। रिवर्स का मतलब क्या होता है, बैक। तो इस प्रकार का जो डुप्लीकेशन होता है उसमें क्या होगा, जीनों का जैसे जीन होंगे उससे वापस से क्या होने लगता है, उनमें द्विगुणन होने लगता है। तो क्या कहलाएगा, रिवर्स। रिवर्स का हम लोग बेसिकली मीनिंग निकाल सकते हैं। रिवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो जैसे एग्जाम्पल लेंगे ए बी सी, तो वापस से जब रिवर्स होगा सी बी ए, इस प्रकार से क्या होने लगेगा, डुप्लीकेशन होने लगेगा। इसे ही क्या कह रहे हैं, रिवर्स डुप्लीकेशन। नेक्स्ट हम बात करें डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन की। जैसा कि नाम है डिस्प्लेस्ड, मतलब दूसरी जगह पर क्या हो गया, स्थानांतरित हो गया, तो उसे क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। जो डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन होता है इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होता है उसका जो अतिरिक्त भाग है, हम लोगों को पता है डुप्लीकेशन में क्या हो रहा है, द्विगुणन हो रहा है। अतिरिक्त भाग के क्रोमोसोम का वापस से क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। तो इसे क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। जो दूसरी आर्म होगी उसके ऊपर क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा। इसे क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसलोकेशन की, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात डिस्प्लेस्ड और ट्रांसलोकेशन होता है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ मेजर डिफरेंस की अगर हम बात करें तो याद रखना, जो ट्रांसलोकेशन जो होगा वो होता है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर। किस पर होगा भाई, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर, या असमजात गुणसूत्र के ऊपर जीनों का डुप्लीकेशन होता है। और जो जीनों का डुप्लीकेशन होने के साथ साथ जीनों का क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसलोकेशन का मतलब ही क्या है, ट्रांसफर हो जाना। तो असमजात गुणसूत्र पर क्या हो जाएंगे, जो जीन्स है वो ट्रांसफर हो जाएंगे और वहां पर उनका क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन। हम एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। हम लोग देख सकते हैं ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं टेंडम की। तो जो टेंडम है हम लोगों ने बता दिया था, या अनुकंपी प्रकार का जो डुप्लीकेशन होता है उसमें वापस साथ वाले जीन का ही क्या होने लगता है, डुप्लीकेशन होने लगता है। तो देख सकते हैं ये कोई क्रोमोसोम है, इसमें सीक्वेंस है ए बी सी डी ई। तो वापस से देख सकते हैं कि वापस से सी डी और डी जीन का क्या हो गया, डुप्लीकेशन। सी और डी जीन का क्या हो गई, डुप्लीकेशन। और बाकी का जो सीक्वेंस है वो एज इट इज रहता है। हम लोग देख सकते हैं कि इसके पास वाले दोनों जीनों को क्या हो गया, डुप्लीकेशन। तो क्या कहलाएगा ये, टेंडम डुप्लीकेशन। सेकंड अगर हम बात करें रिवर्स डुप्लीकेशन की, तो रिवर्स का मतलब ही क्या होता है, उल्टा। रिवर्स का मीनिंग क्या बताया हम लोगों ने, उल्टा। तो हम लोग देख सकते हैं जीन का जो सीक्वेंस है वो है ए बी सी डी ई। रिवर्स डुप्लीकेशन हुआ तो वापस से कहां से हो गया, ई डी सी। ई डी सी जीन का क्या हो गया, इसमें रिवर्स डुप्लीकेशन हो गया। तो ये क्या है अपना रिवर्स डुप्लीकेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस का मतलब दूसरी जगह पर क्या हो जाना, ट्रांसफर हो जाना या डिस्प्लेस हो जाना किसी जीन का, कौन सा कहलाना है, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। एग्जाम्पल लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ, यहाँ तक ठीक है। वापस से क्या आ गया, जी सी डी ई एच, जी सी डी ई जी एच,
जीन है वो क्या हो गए, क्रोमोसोम के दूसरे लोकस के ऊपर क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए। इसे क्या कहा जा रहा है, डिस्प्लेस्ड ट्रांसलोकेशन, सॉरी डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसलोकेशन की, हम लोगों ने बताया जो ट्रांसलोकेशन होगा वो किसके ऊपर होगा, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। तो जैसे कोई नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम था उसके ऊपर कोई दूसरा ही जीन क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। इसे ही क्या कह रहे हैं भाई, ट्रांसलोकेशन। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, इसे डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कोई नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का जो जीन सीक्वेंस है वो क्या है, MNOP, ठीक है। अब यहाँ पे CDE जीन जो दूसरे क्रोमोसोम के थे वो आके उनका क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया। इसे ही क्या कहा जा रहा है, ट्रांसलोकेशन। तो ये था हमारा डुप्लीकेशन। हम लोगों ने देख लिया कि टेंडम में क्या हो रहा है, रिवर्स में उल्टा हो रहा है, डिस्प्लेस में दूसरे ही लोकस के ऊपर जीन का क्या हो रहा है, डिस्प्लेशन हो रहा है। ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जीन्स का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो इसे ही क्या कह रहे हैं, डुप्लीकेशन के टाइप। नेक्स्ट हम बात, इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, इन्वर्जन के बारे में।